बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज एक मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और ये वीडियो जो है यूनिट 3 वेक्टर से है। एक्सरसाइज है 3.2 और 3.2 का पहला पार्ट मैं कर चुका हूँ और ये 3.2 का सेकंड पार्ट है जो मैं आपके लिए पेश करता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन जो है वो अलोंग बी वेक्टर पे क्या होगा। तो पहले आप देखें कि प्रोजेक्शन होता क्या है। प्रोजेक्शन का मतलब है शेडो, यानी शेडो ऑफ ए ऑन बी और शेडो ऑफ ए अलोंग बी, इसका ये मतलब हुआ। और प्रोजेक्शन जो होगा किसी वेक्टर का वो क्या होगा, वो स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। एंड प्रोजेक्शन मीन्स, दिस प्रोजेक्शन मीन्स शेडो। फॉर एग्जांपल देखें, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है से यहाँ पे देखें, ये एक वेक्टर ए है और यहाँ पे एक वेक्टर बी है, दैट इज वेक्टर बी। इसको आप पॉइंट ए कह दें, इसे आप पॉइंट बी कह दें, यानी पॉइंट ए का ये पोजीशन वेक्टर हो गया ओ ए और पॉइंट बी का ये पोजीशन वेक्टर हो गया ओ बी। ठीक है जी। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज़ नथिंग बट द शेडो ऑफ ए ऑन बी। मतलब ये कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे पास एक टॉर्च है, टॉर्च, ठीक है, अगर उस टॉर्च को मैं यहाँ पे रखूँ, टॉर्च को अगर मैं यहाँ पे रख के इसके ऊपर क्या करूँ, उसे ऑन कर दूँ, तो आप देखेंगे जो टॉर्च की रेज़ जो है ना, जो रेज़ हैं वो कुछ ऐसे जाएंगी, यानी कुछ इस तरीके से जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे ही। ठीक है, उसमें कम से कम कुछ एक रे ऐसी भी होगी जो बिल्कुल यहाँ से टकराएगी, बिल्कुल जो है ना, ये इसकी टिप आप देखते हैं ना, ये इससे टकराते हुए बिल्कुल ये बी के ऊपर आएगी इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे आ जाएगी बी पे, और बिल्कुल ये यहाँ पे बी पे जो है ये एक 90 का एंगल बना देगी, ये ऐसे 90 का एंगल। और इसको मैं पॉइंट कह देता हूँ सी, पॉइंट सी। तो अब जो आप ये व्यूवर्स देख रहे हैं ओ सी, दिस ओ सी इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, दिस ओ सी इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, और ओ सी इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ठीक है, तो इसी को हम प्रोजेक्शन कहेंगे। बात समझ गए ना। अब देखें कि अगर मैं यहाँ पे एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए ओ सी है, अगर यहाँ पे मैं थीटा ले लूँ, तो राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ सी में अगर आप देखें क्या होगा, ट्राइंगल ए ओ सी, इसमें आप देखें, इसमें आप देखें कॉस थीटा किसके बराबर होगा, व्हाट इज़ कॉस थीटा। तो हम पढ़ते हैं ना कि कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो बेस डिवाइड बाय हाईपोटेन्यूज होता है। मतलब कि ये बेस और ये हाईपोटेन्यूज इसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाईपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो बेस इसका क्या बन रहा है, ओ सी, और इसका हाईपोटेन्यूज क्या बन रहा है, ये ए। अब चूंकि ये क्या है, ये मेजरमेंट्स हैं, यानी ये इसकी मैग्नीट्यूड है ओ सी, तो इसको बच्चे मैं इससे लिख लूँगा, और सिमिलरली वेक्टर ए जो इसका मैग्नीट्यूड मैं ऐसे लिख लूँगा। बात समझ रहे हैं ना। तो अभी ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ए इंटू कॉस थीटा, यूँ हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है ना। अगर मैं इसी फार्मूले को ये जो ओ सी जो वो इसके बराबर है, अब देखें इसको अगर मैं 1 का नाम दे दूँ, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ, किसकी डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, वेयर थीटा
इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो हमने क्या डिफाइन किया था बच्चे, हमने ये कहा था कि ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है, किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू मैग ए मैग बी इंटू कॉस थीटा, यही पढ़ा था ना, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो कॉस थीटा इक्वल ए डॉट बी एंड डिवाइडेड बाय मैग ए इंटू मैग बी, इसके इक्वल हो गया, इसको 2 कर दें। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब आप देखें फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या देख रहे हैं कि 1 इज इक्वल टू 2, ये भी कॉस थीटा की वैल्यू है और ये भी कॉस थीटा की वैल्यू है, ठीक है, ये दोनों कॉस थीटा की वैल्यू, तो दोनों इक्वल हो गए। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ओ सी डिवाइड बाय मैग ए इज इक्वल टू ए बी वेक्टर ए बी डिवाइड बाय मैग ए इंटू मैग बी, ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से होगा। अब इसमें कुछ कैंसिलेशन हो सकती है, देखें ये और ये कट हो गया, तो मेरे पास ओ सी की वैल्यू क्या आ गई, सो दिस ओ सी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड बी, या आप इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर इंटू बी डिवाइड बाय बी मैग, और आपको ये भी मालूम है कि बी ओवर बी मैग का मतलब क्या होता है, यानी कि ओ सी इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू बी ओवर बी मैग का मतलब होता है बी कैप। तो अब नो व्हाट इज ओ सी, तो हम कह सकते हैं कि ओ सी इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, मतलब जो हमारे पास ओ सी आया है, दिस ओ सी इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू वेक्टर बी। तो फॉर्मूला कैसे, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे कि द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये ओ सी क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए है, ठीक है। तो लिखना क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए लिखेंगे और जिसके एलोंग आप मालूम कर रहे हैं उसका डॉट लेंगे आप क्या, बी कैप के साथ। बात समझते हैं, यानी कि जो वेक्टर आपको दिया हुआ है जिसका आप प्रोजेक्शन मालूम कर रहे हैं उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद डॉट कर लेंगे और जिसके एलोंग हम मालूम कर रहे हैं उसका बी कैप लिखेंगे, और बी कैप जो है मेरे पास किसके बराबर होता है, बी कैप इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय मैग बी। तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ठीक हो गया। अब ज़रूरी नहीं कि ये प्रोजेक्शन ए का बी पे बने, बात समझ दें, ज़रूरी नहीं कि प्रोजेक्शन ए का बी का प्रोजेक्शन भी आप ए पे बना सकते हैं। यानी अगर ये हो कि आप बताइए कि प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए वो क्या होगा, तो अब देखिए अब जो टार्च आपका होगा, पहले तो टार्च आपने यूँ रखा था ना, यानी आपने टार्च को यूँ रखा था इस तरीके से, यानी ये आपने टार्च को यूँ रखा था इस तरीके से। अब टॉर्च को आपने ऐसे रखना है, देखें इस पर रखेंगे, ये टार्च जब आप ऐसे रखेंगे ये, तो ये कुछ इस किस्म की इस पर ये लाइटें पड़ेंगी, देखें ये लाइटें कुछ इस किस्म की पड़ेंगी, ये देखें ये ऐसी लाइटें गुजरेगा, ये कुछ इस किस्म के रेज आएंगी इस टॉर्च से, ठीक है। तो अब देखें इसमें कम से कम एक आध रे ऐसी जो होगी जो बिल्कुल इसके साथ टकराएगी, देखें मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ की इसकी कोई रे ऐसी होगी जो बिल्कुल इसके साथ क्या करेगी, इसके टिप के साथ जो टकरा जाएगी यहाँ पे, यानी इस तरीके से इसके टिप के साथ कोई एक आध रे ऐसी होगी जो इसके टिप के साथ जो है वो टकरा जाएगी, ये देखिए ये ऐसे, ये आप देख रहे हैं। तो अब जो मेरे पास प्रोजेक्शन ऑफ बी बनेगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग ए इस पे बनेगा ना, यानी ये जो बी का जो प्रोजेक्शन वो किस पे बनेगा, इसके ऊपर बनेगा ना, ठीक है। तो ये जो पूरा आप देखते हैं पूरा सिलसिला, ये वाला पूरा सिलसिला, ये क्या होगा, ये प्रोजेक्शन ऑफ बी होगा। बात समझते हैं ना, यानी देखें जैसे यहाँ पे जब आपने किया तो यहाँ पे 90 का एंगल बना रहे हैं ना,
90 के एंगल के साथ ये जो लाइन आप देखोगे या ये जो आप वेक्टर देखेंगे, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ तो ये इस मेजरमेंट का क्या है, प्रोजेक्शन बनेगा किसका, वेक्टर बी का। तो चाहे आप वेक्टर ए का बना सकते हैं प्रोजेक्शन एलॉन्ग बी, सिमिलरली आप वेक्टर बी का प्रोजेक्शन बना सकते हैं एलॉन्ग ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम बी का भी मालूम कर सकते हैं। तो देखें, ये तो हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए एलॉन्ग बी। सिमिलरली आप कह सकते हैं प्रोजेक्शन ए ऑन बी हो गया। फार्मूला क्या हुआ, वेक्टर ए डॉट बी कैप। सिमिलरली प्रोजेक्शन बी ऑन ए, तो वो वीवर्स क्या होगा, देखिए पहले बी है ना, तो पहले लिखेंगे बी वेक्टर, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बी एक ए कैप आ जाएगा ये। तो अगर आपने प्रोजेक्शन ऑफ ए मालूम करना है ऑन बी, तो वो होगा द वेक्टर ए डॉट जिसके इलॉन्ग है उसका बी कैप। इसमें देखिए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए मालूम करना है तो पहले वेक्टर बी लिखा जाएगा डॉट, और फिर ऑन ए यानी ए एलॉन्ग ए कह दें, ऑन ए कह दें, तो उस ए का क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे ए कैप लिखा जाएगा। बात समझ गए। तो इसी फार्मूले को हम आगे चल के यूज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखें, ये तो हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए। अब एक होता है वेक्टर प्रोजेक्शन, बात समझती है ना। ये तो देखें प्रोजेक्शन हो गया ना, ओ सी, ये प्रोजेक्शन हो गया किसके, एलॉन्ग बी, यानी ओ सी प्रोजेक्शन हो गया किसके, एलॉन्ग बी हो गया। अब एक चीज़ होती है वेक्टर प्रोजेक्शन एलॉन्ग बी, यानी जो आपने ये निकाला हुआ है, ये जो आपने प्रोजेक्शन निकाला हुआ है, अब इसका वेक्टर बताएं, जो आपने प्रोजेक्शन निकाला इसका वेक्टर बताएं, एलॉन्ग बी बताएं। बात समझते हैं, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, देखें चलिए, वो जब क्वेश्चन आएगा फिर मैं आपको समझाऊंगा। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट क्या कहता है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू दिस, in this case 3 vectors are given and what is the demand, find the projection of vector a minus b। यानी अब आप a माइनस बी का प्रोजेक्शन मालूम कर लें along the vector c। ठीक है, तो पहले हम इस पहले पार्ट को देख लेते हैं। एक वेक्टर a दिया है, b दिया, c, अब आपने प्रोजेक्शन निकालना है a माइनस बी का along c निकालना है। तो पहले हम a माइनस बी तो फाइंड आउट कर लेना। बात समझते हैं ना। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मैं चलें ए माइनस बी को एक नाम दे देता हूँ कि लेट वेक्टर यू इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी, इसको आप ये नाम दे दें। बात समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, वैल्यू लगाएं, वेक्टर ए कितना है, आई माइनस 2j प्लस 3k, और इसमें से वीवर्स माइनस करने बी को, ये माइनस करें, माइनस 3i माइनस 2j प्लस k। ठीक है, ये साथ में इनकी डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन आप लगाया करें। ये क्या है, ये आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए माइनस करें, आई माइनस 3i माइनस 2i, फिर माइनस 2j और प्लस 2j 0j, ये देखें 3k माइनस k तो प्लस 2k, तो ये वेक्टर u होगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, फार्मूला क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ किसका, a माइनस बी, मतलब कि u का, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर u एलॉन्ग वेक्टर c के एलॉन्ग। तो फार्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू, क्या बताया, जो वेक्टर पहले लिखेंगे बच्चे, तो पहले वेक्टर लिखें u क्या है, मैं लिख रहा था, पहले फार्मूला बनाने, चलें वेक्टर u डॉट, क्या कहा था, किसके एलॉन्ग c, तो उसका c कैप, ये यही फार्मूला लिखवाया था ना, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए एलॉन्ग बी, तो क्या लिखा था, यहाँ पे वेक्टर ए लिखा था और यहाँ पे बी कैप लिखा था। अब क्या है, द प्रोजेक्शन ऑफ यू मतलब ए माइनस बी,
किसके? एलोंग सी के। तो मैं क्या लिखूंगा? वेक्टर यू लिखूंगा और डॉट सी कैप लिखूंगा। बात समझते हैं? अब आ गए जी। अब सी कैप इसमें किसके बराबर है वो भी चेक कर लेते हैं। तो सी कैप आपसे कहा था कि वेक्टर सी, ये नोटेशन, और डिवाइड बाय सी मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें हम मालूम करते हैं यहाँ पर। तो पहले मैं यहाँ पे क्या निकाल लूँ? सी कैप निकाल लूँ। वेयर जी सी कैप, ये तो सी कैप की वैल्यू निकालें, किसके बराबर आ जाए? वेक्टर सी क्या है वो लिखो, 7i माइनस जे प्लस 8k एंड डिवाइडेड बाय, इसी का मैग्नीट्यूड निकालें, 7 का स्क्वायर 49 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अच्छा अब देखें ये किसके इक्वल होगा? सी कैप क्या आ गया? ये आ गया मेरे पास 7i माइनस जे प्लस 8k और डिवाइड बाय कितना बनता है? 49 प्लस 1 50, 50 और 60 कितना होगा? 114, 64 और 56 पॉइंट। ठीक है, ये है बात समझ गए। देयर फोर प्रोजेक्शन यू एलोंग किसके? सी के, किसके बराबर आ गया? ये मेरे पास फार्मूला यहाँ पे है, ये फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करें। यू कितना था मेरे पास? यू है मेरे पास -2i -2i प्लस 2k। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या हो गया? यू आ गया, तो ये वेक्टर यू हो गया। और डॉट सी कैप की वैल्यू क्या है वो भी लगाएं, 7i माइनस जे प्लस 8k एंड डिवाइडेड बाय किसके बराबर? 1 1, ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, करें मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो डॉट में मैंने आपसे कहा था कि आई को आई से किया करें, जे को जे से किया करें और के को के से, इसका डॉट लिया करें, बस और कुछ नहीं करना है। तो अब मैं यहाँ देख लेता हूँ, -2 इंटू 7 -14 हो गया। ठीक है, जे के साथ 0 है, के के साथ 0, के का आई के साथ 0, जे के साथ 0, के का के साथ आएगा, तो प्लस 8 2 जार 16, ये आ जाएगा 16 और नीचे जिसके इक्वल 114 के इक्वल आएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 में कितना आ जाएगा? 2 और डिवाइड बाय 114। तो ये बच्चों क्या हो गया? ये व्यूवर्स क्या हो गया? ये हमारे पास वेक्टर ए माइनस बी का प्रोजेक्शन आ गया एलोंग वेक्टर सी। ठीक है, अब वो ये कहता है कि आप जो प्रोजेक्शन आपने मालूम किया है, ये प्रोजेक्शन, इसका आप वेक्टर मालूम करें, इसका वेक्टर क्या होगा? तो ये एक्चुअली जो मेरे पास वेक्टर प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड आया हुआ है, ये मैग्नीट्यूड है मेरे पास। बात समझते हैं? जो मेरे पास देखें, वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? वेक्टर की डेफिनेशन होती है कि द वेक्टर v इज इक्वल टू मैग v इंटू डायरेक्शन ऑफ v, यानी वेक्टर v क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा और डॉट किसके साथ होगा? किसी भी डायरेक्शन वेक्टर के साथ होगा। तो इसी तरीके से अब मुझे वेक्टर प्रोजेक्शन जो है उसका मैग्नीट्यूड मिल गया, ये उसका मैग्नीट्यूड है। अब अगर मुझे यहाँ पर क्या मिल जाए, यहाँ पर अगर मुझे एन कैप मिल जाए, या मुझे यहाँ पर बी कैप मिल जाए, या यहाँ मुझे सी कैप मिल जाए, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? वो बन जाएगा वेक्टर प्रोजेक्शन। बात समझती हैं? तो अब मैं किसके एलोंग मालूम कर रहा था? ये वेक्टर प्रोजेक्शन मैंने किसके एलोंग मालूम किया? सी के एलोंग मालूम किया। तो मेरा देखें यहाँ पे जो वेक्टर वो बनेगा, जो वेक्टर प्रोजेक्शन बनेगा वो क्या होगा? वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ किसके? ऑफ ए माइनस बी एलोंग
एलोंग सी, वो किसके इक्वल होगा? अब देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। वो इक्वल होगा, ये जो मैग्नीट्यूड निकाला है, मैग्नीट्यूड आप, यानी जो मैग्नीट्यूड किसका ये निकाला है, ये असल में जो मेरा वेक्टर प्रोजेक्शन उसका ये मैग्नीट्यूड है, मतलब कि ये मैग्नीट्यूड और इन टू किसके लॉन्ग सी के, तो सी कैप का ना, ये बात समझ गए? तो अब सी कैप की वैल्यू मैं यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है पहले से। देखें यहाँ पे, देखें सी कैप पहले हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये था, ये सी कैप है, ये दिस वन सी कैप, देख रहे हैं, ये सी कैप है। तो इस सी कैप की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो आपको रिक्वायर्ड वेक्टर प्रोजेक्शन मिल जाएगा। तो पुट करें ज़रा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, 2/114 अंडर द रूट इन टू सी कैप। अब सी कैप की वैल्यू क्या है, ये है 7i माइनस जे प्लस 8k एंड डिवाइडेड बाई 114, ये। तो इसका और इसका स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर बनेगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और 2 डिवाइड बाई 114, तो उसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2 5 10 और 2 7, तो 1 बाई कितना बनेगा, 2 5 10, 2 5 10, 1 और 2 7 ये आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिख लेंगे 7i माइनस जे और प्लस 8k, ये। तो वीवर्स ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी एलोंग सी। बात समझ गए? तो जो मेरे पास प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी आया है वो एक्चुअली एक स्केलर क्वांटिटी आई है, ठीक है। वो क्या है, वो एक मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोजेक्शन है। अब वेक्टर प्रोजेक्शन का क्या फार्मूला हुआ, वेक्टर प्रोजेक्शन का मतलब ये कि वेक्टर प्रोजेक्शन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोजेक्शन, तो वो क्या था, वो प्रोजेक्शन था ना, और डॉट क्या होगा, इसी वेक्टर प्रोजेक्शन का कैप, यानी मुझे डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन मुझे मिल जाए तो वो वेक्टर बन जाएगा। मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी मेरे पास है, डायरेक्शन मिल जाए तो वो वेक्टर बन जाएगा। वो क्या वेक्टर बनेगा, वेक्टर प्रोजेक्शन बनेगा। बात समझ गए? तो इस तरीके से हम पहले इसका मालूम करेंगे प्रोजेक्शन, और उसके बाद जिसके एलोंग मालूम कर रहे हैं, जिसके एलोंग मालूम कर रहे हैं उसके लिए हम एक डायरेक्शन वेक्टर सपोज कर लेंगे, मतलब ये कि सी कैप होगा या बी कैप होगा, वो वैल्यू निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वेक्टर प्रोजेक्शन आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक और पार्ट देखें, ये एंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग सी माइनस ए। अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रोजेक्शन ऑफ बी मालूम करना है, एलोंग सी माइनस ए मालूम करना है। बात समझ गए? तो पहले हम निकालते हैं, पहले मैं लेता हूँ कि लेट सी माइनस ए को मैं सपोज कर देता हूँ से वेक्टर वी कह दें। थोड़ा सा आप सिंगल वेक्टर से थोड़ा सा आप कन्वीनियंट होंगे ना, इसको मैंने क्या कह दिया, वी कह दिया। मतलब ये कि अब मुझे वेक्टर बी का प्रोजेक्शन मालूम करना है एलोंग वेक्टर वी। बात समझती है ना? तो एलोंग वेक्टर बी का मतलब सी माइनस है, तो वैल्यूज पुट करें। सी किसके बराबर है, 7i माइनस जे और प्लस 8k, ये आ गया व्यूअर्स। ये इसके ऊपर इसका ये नोटेशन डाला करें। फिर क्या है, माइनस ए लिखें, ए कितना है, आई माइनस 2j प्लस 3k, प्लस 3k, इस तरीके से ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करें, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए, सिंप्लीफाई करें, 7i माइनस 1i 6i माइनस जे और प्लस 2j प्लस जे, 8k और माइनस 3k 5k, तो ये आपको वेक्टर v मिल गया। बात समझ गई? अच्छा अब क्या मुझे करना है, अब मुझे वेक्टर बी का मालूम करना है, क्या, प्रोजेक्शन एलोंग वी, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन एलोंग वी, वी मीन सी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना, फार्मूला लिखते हैं, देखें फार्मूला बनाएं, प्रोजेक्शन ऑफ किसका, बी का, किसके एलोंग,
किसके एलोंग, वी के एलोंग। तो फार्मूला क्या बनेगा वीवर्स, मैंने कहा था जो जिसका प्रोजेक्शन मालूम करना है जिस वेक्टर का, उस वेक्टर को आपने पहले लिखना है। तो ये लिख दें बी डॉट, यहाँ पे क्या रखा जाएगा, वी कैप, ये रखा जाएगा ना, यही फार्मूला दिखाया था ना। प्रोजेक्शन आप बी एलोंग वी कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बी, और जिसके एलोंग है उसका वी कैप हो जाएगा, और इसमें वी कैप किसके बराबर है, अल्टीमेट यही वेक्टर बी और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ऐसे ही है, तो ठीक है कर लेते हैं यहाँ पे पहले आप पहले चले मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। वी वेक्टर वी कितना है, वेक्टर वी मेरे पास है 6i प्लस जे और प्लस 5 के, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट हो गया। ठीक है, और आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो किसके इक्वल होगा, 6i प्लस जे, दोबारा यहाँ से देख लें, यहाँ कुछ मिसिंग वर्ड सा देखें। प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग वी निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा वीवर्स, बी डॉट वी कैप, और वी कैप किसके इक्वल है इसमें, ये है वेक्टर वी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड वी। तो वेक्टर वी लिखिए 6i प्लस जे प्लस 5 के, ठीक है, और डिवाइड बाय वी का मैग्नीट्यूड निकाल लें, जो वेक्टर वी है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो ये वेक्टर देखें, ये वेक्टर वी है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालने क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और 5 का 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप देखें। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 6i प्लस जे और प्लस 5 के आ गया, और डिवाइड बाय कितना बनेगा, 25 25 और 1 26, 6 और 6 12, 3 4 5 6, कितना बनता है 62, 26 62 1। ठीक हो गया, तो ये क्या आ गया, ये वी कैप आ गया, ये क्या हुआ, ये वी कैप हो गया। अब आ जाएं जी अपने इसमें प्रोजेक्शन के फार्मूले में आ जाएं। ये तो मैंने आपके लिए वी कैप निकाला है ना। अच्छा, अब इसमें पुट करते हैं, देखें बी कितना है, बी यहाँ पर दिया हुआ है जनाब 3i, फिर -2j, देन प्लस के, डॉट लगाएं। वी कैप की वैल्यू कितनी है, वी कैप ये मैंने कैलकुलेट किया है, ये है 6i प्लस जे और प्लस 5 के, और डिवाइड बाय कितना 62। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को से क्या करना है, डॉट लेना है। ठीक है, 3 6 18, माइनस इंटू प्लस -2, 1 इंटू 5 प्लस 5, और डिवाइडेड बाय क्या बना 62, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए मज़ीद सिंप्लीफाई करें, क्या होगा ये, 18 में से 2 16, और 16 प्लस 5 21। तो ये मेरे पास आ गया प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग सी ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग सी ए किसके इक्वल, ये इक्वल हो गया 21 डिवाइडेड बाय √62। बात समझ गई। अच्छा ये तो हो गया। अब क्या मालूम करना है, अब वेक्टर प्रोजेक्शन किसके एलोंग, एलोंग सी माइनस ए के, मतलब कि किसके एलोंग, वी के एलोंग, क्योंकि बी हमने क्या रखा हुआ है, सी माइनस ए रखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि नाउ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वी, वी मीन सी माइनस ए, ठीक है, ऑफ वी, प्रोजेक्शन ऑफ वी नहीं है, बी है, बी ऑफ बी
एलोंग सी माइनस ए, मतलब कि एलोंग वेक्टर वी, तो किसके बराबर होगा वो? तो आपने क्या लिखना है, ये 21 जो दिया हुआ है यहाँ पे ये लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड हो गया ना, ये जो प्रोजेक्शन आपने मालूम किया ये मैग्नीट्यूड हो गया, किसका? वेक्टर प्रोजेक्शन का ये मैग्नीट्यूड हो गया। और यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए, किसके लॉन्ग मालूम कर रहे हैं? वी के, तो मुझे यहाँ पे वी कैप चाहिए। बात समझते हैं ना, जैसे पहले किया था, ठीक। तो वी कैप हमने निकाला हुआ है। वी कैप की वैल्यू क्या है? वी कैप की वैल्यू ये है, देखें 6i प्लस जे प्लस 5 के डिवाइड बाय 62। तो बच्चे इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो बिल्कुल आपको ये वेक्टर दे देगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी आ गया और उस वेक्टर का, कौन से वेक्टर का, यानी वेक्टर प्रोजेक्शन का आपको डायरेक्शन भी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें 21 डिवाइड बाय 62 ये, और इनटू वी कैप की वैल्यू लगाएं, वो क्या है 6i प्लस जे प्लस 5k और होल डिवाइड बाय क्या चीज़ है 62। तो ये वीवर्स आप कटिंग वटिंग कर लें, तो कटिंग के बाद जो बनेगी चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21/62 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 6i प्लस जे और प्लस 5k। तो ये इसका क्या आ जाता है, वेक्टर प्रोजेक्शन आ जाता है, ठीक है। ये इसके साथ थोड़ा सा ये, तो आई होप कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? अब 6 में क्या कह रहा है कि 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी एंड सी। एक ट्राइंगल है, उसके 3 वर्टाइसिस या उसके वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स ए इन कॉर्नर पॉइंट्स दिया हुआ है। कॉर्नर ए ये है, कॉर्नर बी ये है और कॉर्नर सी ये है। क्वेश्चन क्या है कि शो दैट ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप ये बताइए कि इन वर्टाइसिस के साथ जो ट्राइंगल हमें मिलेगी वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, मतलब उसमें एक एंगल 90 का होगा। आप ये प्रूव करें। बात समझ गए? तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें वर्टाइसिस दिए हुए हैं इनसे हम वेक्टर बना लेते हैं। बात समझ गए ना? यानी पहले मैं निकालता हूँ जनाब वेक्टर ए बी, देखिए यहाँ पे पहले आप निकालिए वेक्टर ए बी। तो आपसे मैंने क्या कहा था कि वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, बस बी में से ए को माइनस किया करें। तो देखें बी मेरे पास क्या ये है, ये वेक्टर बी माइनस दूसरा पॉइंट क्या है ए क्या है ये 0 -1 और -2, ठीक है। ये बी में से मैंने ए को माइनस किया और ये मैंने इसको वेक्टर बना दिया। वेक्टर के फॉर्म में तो वेक्टर दे देंगे, ठीक है। किसके इक्वल होगा ये, देखें 3 - 0 तो 3 आ गया। फिर क्या है 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 तो 1 + 1 2 हो गया। ये देखें 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 तो 4 + 2 6 आ गया। तो ये आ गया वेक्टर। बात समझ गए? सेकंड को देखें, ए बी के बाद बी सी निकालें। दीज वेक्टर्स आर द साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये जो वेक्टर्स हैं ए बी बी सी और ए सी, दीज आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और कैसी ट्राइंगल, वो हमने प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो पहले मैंने साइड ए बी का वेक्टर निकाल लिया ए बी, अब मैं निकालता हूँ बी सी। तो बिल्कुल वैसे ही है, सी में से बी को माइनस करें। सी क्या है मेरे पास, सी है वीवर्स 5 7 1, ये सी माइनस बी को माइनस करें, बी क्या है 3 1 और 4। वेक्टर फॉर्म दे दें, ये नोटेशन हो गया। सिंप्लीफाई किया 5 - 3 2, फिर 7 - 1 6, देन 1 - 4 - 3। बात समझ गए ना, ये आ गया। इसके बाद ए सी निकाल लें। वेक्टर ए सी क्या होगा, सी में से ए को माइनस करेंगे। सी क्या है 5 7 1 सी पॉइंट माइनस ए कितना है, वो है 0 -1 और -2, ठीक है। वेक्टर फॉर्म दें, करें कैलकुलेट, किसके बराबर 5 - 0 इज़ 5, फिर 7 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 7 + 1 8,
फिर देखें 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, तो 1 + 2 3। ये लें जी, ये वेक्टर ए सी भी रेडी हो गया। ठीक है, तो मेरे पास ट्राइंगल के 3 साइड्स वेक्टर के फॉर्म में आ गई। कौन कौन से? द साइड वेक्टर ए बी, द साइड वेक्टर बी सी एंड द साइड वेक्टर ए सी। ठीक है, अब मुझे शो क्या करना है? मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो वर्टाइसिस दिए हुए हैं ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसिस हैं। आप ये प्रूव करें। तो राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों क्या होता है? जहाँ पे 90 का एंगल बनता है वहाँ पे वो दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। बात समझ गए? और आपको ये भी मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं? आपको बताया था कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। क्या कंडीशन लिखवाई थी? कंडीशन ये थी कि दोनों का डॉट क्या होगा? 0 होगा। ये इसका क्या होगा मतलब कि ए डॉट बी क्या होगा वीवर? 0 होगा। यही आपको बताया था ना। ठीक है, तो बस ठीक है, हम चेक करते हैं। पहले आप चेक कर लें कि ए बी और बी सी का डॉट क्या 0 आ रहा है कि नहीं। नाउ चेक करें। नाउ ए बी डॉट बी सी, ये इक्वल टू, लिखें ए बी कितना है? ये है 3 2 और 6 डॉट बी सी कितना है? 2 6 -3। ठीक है, अगर यूँ आपको नहीं तो थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए आसान कर दूँ। ये 3i कर लें प्लस 2j कर लें प्लस ये 6k कर लें। ऐसे ये आ गया वेक्टर डॉट, इसको भी वेक्टर में बनाएं 2i प्लस 6j और -3k आ गया ऐसे। ठीक है जी, आप देखिए ज़रा। तो डॉट में क्या आई को आई के साथ, जे के साथ, वही पुरानी कहानी है। 3 2 6, इसका इसके साथ +12 और इसका साथ माइनस कितना 18। तो किसके बराबर है? 18 - 18 0 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई कर रहा है? कि वेक्टर ए बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी सी। और इस पे देखें कॉमन कौन सा है? बी है, तो वर्टेक्स बी पर जो है वो 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया ए बी, सो एंगल बी जो है वो क्या बनेगा? 90 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड क्या? ट्राइंगल। बस इसका एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट देखें, शो दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सेकंड पार्ट, आल्सो फाइंड द अदर 2 एंगल्स। अब आप ये भी बताएं कि एक तो 90 का एंगल हो गया, बाकी 2 एंगल्स ये बताएं तो वो किसके इक्वल हैं। तो वो भी हम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप देखें, अगर मैं एक रफ सी ट्राइंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूँ आपकी आसानी के लिए, तो कुछ इस किस्म की बनेगी। देखें कुछ इस किस्म की बनेगी। ये एंगल देखें यहाँ पे 90 है ना, यहाँ रखें बी, इसको आप ए कह दें और इसको बी, और ये सी हो गए। तो डायरेक्शन देखें ये बनी, इस डायरेक्शन ये बनी, इस डायरेक्शन ये बनी, इस तरीके से बनेगा ना। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं? आप कहते हैं कि ये तो 90 हो गया, राइट एंगल तो एंगल हो गया। आप बताएं कि ये एंगल किसके बराबर है, और फिर आप यही बताएं कि ये एंगल किसके बराबर है। ये दोनों एंगल्स ही बताएं। तो अगर मुझे एक एंगल मालूम, ये तो हो गया 90 है ना, इसको तो ठीक है ये। अब अगर ये एंगल मुझे मिल जाए, ये एंगल, तो जरा इस एंगल को देखते हैं। तो ए के साथ मैं रिलेट करता हूँ अल्फ़ा को। ठीक है, तो मैं ये कह देता हूँ कि लेट अल्फ़ा बी द एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी। लिखें यहाँ पे, लेट अल्फ़ा बी द एंगल बिटवीन, किसके बिटवीन? ए बी, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी। तो आपने पढ़ा है ना, cos थीटा क्या हो जाएगा? ये cos अल्फ़ा क्या हो जाएगा? cos अल्फ़ा इक्वल ए बी डॉट ए सी
डिवाइड बाय मैग ए बी एंड मैग ए सी। बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ही है ना। देखें यहाँ पे, देखिए इधर देखें, अगर मेरे पास थीटा क्या हो, एंगल जैसे ये ना, ये थीटा क्या है, ये एंगल है किसके, बिटवीन ए और बी के। तो कॉस थीटा क्या लिखवाया था, कॉस थीटा इक्वल क्या लिखवाया था, ए डॉट बी, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और डिवाइड बाय क्या था इसका, मैग ए इंटू मैग बी, यही फार्मूला था। तो उसी को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ये लें, यहाँ पे इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब निकालें ज़रा वैल्यू जी। अब देखें ए बी हमने निकाला हुआ है, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू मेरे पास है ये ए बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये ए बी की वैल्यू है ये 3i प्लस 2j और प्लस 6k। ठीक है, तो ये लिखें यहाँ पे लिखें, तो ये आ जाएगा 3i, फिर क्या है प्लस 2j, देन प्लस 6k। इसका डॉट लेंगे किसके साथ, ए सी के साथ, और ए सी हमारे पास क्या है 2i प्लस 6j। हाँ, ए बी और ए सी का हम मिस्टेक कर रहे हैं, ए सी ये है, ये 5i और 8j, और फिर है प्लस 3k। देखें ए बी डॉट ए सी लेना है, ठीक है ना। ए बी तो मैंने ये लिखा है, ये मैंने बी सी लिख रखा है, बी सी नहीं है, ये ए सी है। तो ये ए सी कितना है, ए सी ये देखिए मैंने कैलकुलेट किया हुआ यहाँ पे, ये ए सी है। ए सी किसके बराबर आया है 583, मतलब 5i प्लस 8j प्लस 3k, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आ गया। ठीक है, और डिवाइड बाय, अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो कितना होगा 9 प्लस 2 2 जार 4 प्लस 6 जार 36, ये अंडर रूट में आ गया, और फिर इनटू इसका निकालें 25 प्लस 8 का निकालें 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 8 16 एंड 6 इंटू 3 18 डिवाइडेड बाय किसके इक्वल होगा, 9 और 4 13, तो 47। और यहाँ से देख लें ये कितना बनता है 64 और प्लस 25, या 25 और 9 34, ये बन जाएगा, कितना बनेगा 34 4 और 4 6 98, ये बनेगा 98। बात समझ रही, इक्वल टू इसको कर लें 16 और 15 31, 31 और 18 8 और 1 9, और 3 और 1 49 डिवाइड बाय, ये कितना है 49 का स्क्वायर रूट 7, और इसका भी आएगा 49 इंटू 2, 98 कितना होता है 49 इंटू 2, 49 का फिर 7, वो 2 अंडर रूट में रह जाएगा ये और ये तो बच्चे कैंसिल हो गया। तो मुझे क्या वैल्यू मिल गई, ये मिल गई 1 डिवाइड बाय रूट 2 मिल गई। ऐसा ही है, ठीक है ना, ये मिल जाएगी वैल्यू आपको, क्या वैल्यू मिलेगी 1 बाय रूट 2 मिलेगी। अब देखें तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये कॉस एल्फ़ा की वैल्यू आ गई, 1 डिवाइड बाय रूट 2 के बराबर हो गया। अब मैं निकालता हूँ, इसके लिए इन्वर्स कर लेंगे, तो एल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1 बाय रूट 2 होगा। और आपको कैलकुलेटर क्या देगा 45 डिग्री देगा, क्या देगा 45 डिग्री। तो एक एंगल इसका क्या हो गया 45 हो गया। बाकी जो दूसरा एंगल आप आसानी से मालूम कर सकते हैं, यहीं पे देखें, इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। यहाँ देखें, आपको पता है कि द सम ऑफ 3 एंगल्स क्या होता है, 1 ट्राइंगल में 180 के बराबर होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। ऐसा ही है ना ये। अब देखें अल्फ़ा कैलकुलेट कर लिया, कितना है 45 प्लस
बीटा कितना है 90 डिग्री, प्लस गामा नहीं है मालूम करना है, इक्वल टू 180। तो बेटा क्या करना है आपने, 90 प्लस 45 कितना होगा 135, और 135 को आप 180 में से माइनस कर दें तो कितना बन जाएगा, गामा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 45। तो एक एंगल क्या हो गया 90 का हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बाकी जो दो एंगल्स हैं वो 45 के बनेंगे, ठीक है। तीनों को अगर आप ऐड करें तो उसका सम कितना बनता है, 180 के इक्वल होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड पार्ट 1। और आई होप कि इसमें कोई डिफ़िकल्टीज आपको नहीं होंगी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आप इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं कि अ वेक्टर आर इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड मेग आर इज इक्वल टू 5, फाइंड द वेक्टर आर। कहते हैं कि एक वेक्टर आर है हमारे पास जिसकी मेजरमेंट या जिसकी लेंथ आपको दी हुई है वो 5 के बराबर है, ठीक है। और ये वेक्टर आर किस किस्म का वेक्टर है, ये इस किस्म का वेक्टर है कि एक्स वाई जी में ये वेक्टर एक्स वाई और जी के साथ क्या करता है, इक्वल या सेम एंगल बनाता है। बात समझ गए ना, देखिए जैसे मेरे पास एक्स वाई प्लेन है ना, ये यहाँ पर देखें, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये ऐसे रख लें, ये एक वेक्टर यहाँ पे ये रख लें, ये एक्स वाई हो गया और ये यहाँ पे रखनी, ये अब आप बात समझ रहे हैं। ये देखिए अब ये क्या है, ये मैंने 3 डायमेंशन एक स्पेस लिया हुआ है या 3 डायमेंशन मैंने प्लेन लिया हुआ है। इसको मैं कह देता हूँ एक्स एक्सिस, इसे मैं कह देता हूँ वाई एक्सिस, और इसको मैं कह देता हूँ वीवर जेड एक्सिस, ठीक है। अब इस एक्स वाई जी में जो है एक पॉइंट पी है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट पी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट पी का मैं क्या करता हूँ, पोजीशन वेक्टर निकालता हूँ, मतलब इस ओरिजिन से यहाँ तक का जो वेक्टर होगा वो पॉइंट पी का क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। तो मैं ये मालूम करता हूँ, ये चलें जी, ये इसका पोजीशन वेक्टर ये आ गया ए एस। अब ये पोजीशन वेक्टर ये जो है, ये पोजीशन वेक्टर ये वाला ओ पी जो आप देख रहे हैं ओ पी, इसे मैं कह देता हूँ वेक्टर आर, क्योंकि ओ पी एक वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर तो एक वेक्टर होता है। तो इस ओ पी को मैंने नाम दे दिया वेक्टर आर कह दिया। अब ये जो, अब इसको आप आर ही समझें। अब ये जो वेक्टर आर है ये क्या कर रहा है, ये इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब ये कि इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये है कि ये वेक्टर इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है एल्फा, बात समझ गई, ये वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है बीटा, और ये जो इस जी के साथ एंगल बना रहा है इसके साथ बना रहा है वो क्या है गामा। तो चूंकि ये इक्वली इंक्लाइंड है तो मतलब ये कि ये तीनों के साथ एक ही जैसा एंगल बना रहा है, यानी ये इंक्लाइंड जो है वो तीनों पर एक जैसा इंक्लाइंड है, तो मतलब कि तीनों के एंगल बराबर हो गए। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया और ये एंगल भी अल्फा हो गया। अब क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है इसलिए मैं आपको ज़्यादा इसको ज़्यादा विजिबल आपको नहीं कर सकता, सिर्फ इतना मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो वेक्टर आर जो है ये आर, ये किस क्या है, एक्स वाई जी में क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। देखें इसकी इंक्लिनेशन आप देख लें ना, इसकी इंक्लिनेशन अगर आप इस पर देख लें, इस पर देख लें, इस पर देख लें, तो तकरीबन वो आधा आधा है, यानी आधा इस पर है, ये आधा है, मतलब कि इक्वल है। यानी ये तीनों पे इसकी इंक्लिनेशन क्या है, इक्वल है। मतलब कि जो डायरेक्शन एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल हैं। बात समझ गए ना, यानी ये वाला अल्फ़ा, ये वाला बीटा और ये वाला वीवर्स गामा, ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे चलाता हूँ। तो कहते हैं कि बताइए कि वेक्टर आर क्या है, जिसकी मैंने अभी शेप आपको दिखाई है ना कि ओ से पी तक जो वेक्टर आर है वो क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है किसके, एक्स वाई जी एक्सिस के। तो आप बताइए वो वेक्टर है क्या। तो पहले तो मैं वो वेक्टर सपोज करता हूँ, बात समझ गए। तो सपोज करें, लेट वेक्टर आर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के, ये मेरा वो वेक्टर आर हो गया। बात समझ रही, यानी देखें इस तरीके से थोड़ा सा रफ सा बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाए। बाकी कोई फिगर की ज़रूरत नहीं है। इसको एक्स कह दें, इसे आप वाई कह दें और इसको आप जी कह दें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ, यानी ये पॉइंट ले रहा हूँ पी,
और पॉइंट पी के मैंने कोऑर्डिनेट्स रखे हैं ए बी एंड सी। अब इस पॉइंट पी को मैं यहाँ से ओरिजिन से जो है इसको मैं इस तरीके से वेक्टर की फॉर्म देता हूँ, तो ये हो गया ओ पी। बात समझ गए? तो अब ये जो ओ पी है जिसको मैंने वेक्टर आर का नाम दिया हुआ है ये, तो ये ओ पी वेक्टर एक्चुअली क्या बनेगा, वेक्टर ओ पी यानी आर वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर के फॉर्म में लिखें ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, यही बनेगा ना, ए आई प्लस बी जे। और इसका जो वो पॉइंट का फॉर्म क्या बनेगा, पॉइंट पी ए कॉमा बी कॉमा सी बनेगा। ए बी सी एक्चुअली क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, या ए बी सी क्या है, ये उस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। ठीक हो गया? ठीक है जी। अब देखें क्योंकि ये इक्वली इंक्लाइंड है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है एल्फा, यहाँ जो बनेगा वो भी एल्फा, यानी इस तरीके से ये वो भी अल्फा, और यहाँ जो बनेगा तो वो भी अल्फा। बात समझ गए? तीनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लेट आर इक्वल टू दिस हो गया, इसको 1 कह दें। नाउ वेक्टर आर इज इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड अलोंग किसके, अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन एंगल जो बराबर हो गए, इट मीन्स कि अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा। बात समझ गए? पॉइंट क्लियर है? अच्छा जी। अब देखें हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्शन कोसाइन की स्क्वायर का सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे आप लिखें वी नो दैट क्या वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि अल्फा बीटा गामा तमाम इक्वल हैं तो मैं क्या कहूँगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर अल्फा क्या आ गया, 1/3। तो देयर फोर वीवर्स cos अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, +-1 डिवाइड बाई √3। ये आ गई cos अल्फा की वैल्यू। ठीक है, ये आ जाएगी किसकी, cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब इसके बाद देखिए यहाँ पे देखें, इसमें इस फिगर में देखें, अगर मैं यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ कर दूँ, देखें इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये वाली लाइन ड्रॉ करूँ ये, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ओ पी एक्स पर बन रहा है ना, ओ पी एक्स राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसका बेस देखें, यहाँ से यहाँ तक ये इसका बेस है, ये इसका बेस है, बेस। तो बेस देखें क्या है, बेस का क्या है, ए है। तो यहाँ से यहाँ तक ये ए के बराबर हुआ। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका हाइपोटेन्यूज है, मतलब ये वेक्टर आर आप देख रहे हैं ये इसका हाइपोटेन्यूज है, यानी ओ पी है ये। हाइपोटेन्यूज मतलब ओ पी है। तो चूंकि ओ पी हाइपोटेन्यूज, अब मैं यहाँ पे क्या मेजरमेंट में लूँगा, तो अब वेक्टर आर नहीं लूँगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड लूँगा, मतलब इस वेक्टर आर की लेंथ लूँगा, वेक्टर आर नहीं लूँगा। बात समझ रहे हैं ना? तो देखें एंगल कितना बन रहा है, अल्फा, ये एंगल अल्फा है यहाँ पे अल्फा। तो कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा इसमें, देखें बट कॉस अल्फा इक्वल, यहाँ पे देखें कॉस अल्फा किसके इक्वल आ रहा है, कॉस अल्फा क्या होगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरा क्या है, बेस है मेरा ए, ठीक है, ए हो गया, और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है आर, तो आर का हो गया मैग। क्योंकि मैं लेंथ ले रहा हूँ ना व्यूवर्स, मैं लेंथ ले रहा हूँ। देखें ये ए कंपोनेंट है ना, ये जो ए जो है ये तो कंपोनेंट है, और कंपोनेंट तो क्या होता है, स्केलर होता है, तो वो तो मैंने स्केलर ले लिया, ये ए वो तो ए ले लिया। ठीक है, अब ये जो मैं देख रहा हूँ ये ओ पी जो इसका हाइपोटेन्यूज बना हुआ है, ओ पी मीन जो आर, तो ये तो वेक्टर है, मुझे तो इसकी लेंथ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसी वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड में कर दूंगा, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी, तो ये मैंने ऐसे कर दिया। बात समझ गए ना? तो अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इसमें ए किसके बराबर आ गया, ए आ जाएगा इंटू कॉस एल्फा। बात समझ गए? अब देखें यहाँ पे
मैग आर की वैल्यू आपको दी हुई है 5 के बराबर, तो वो यहाँ पे पुट करें। यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर की वैल्यू पुट करें 5, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ±1/√3। बात समझ गए? ये देखें, तो ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू यहाँ पे लिखने। सो देयरफॉर ए इक्वल क्या मिला आपको, ±5/√3 मिल गया। ये इसको अंडरलाइन करें ताकि आपको ये याद रहे। ये लें जी, ठीक है। अब देखें, अब इसी ये आप देखें ना, ये वाला वेक्टर ओ पी या वेक्टर आर। अब मैं इससे इसके ऊपर ही ड्रॉ करता हूँ, ये मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये पी से मैं इस पे ड्रॉ करता हूँ। अब ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ट्राइंगल ओ पी वाई बन रही है, ट्राइंगल ओ पी वाई बन रही है ना। तो ओ पी वाई ट्राइंगल में क्या होगा, चूंकि इनका एंगल तो एक ही है तो वही cos अल्फा रहेगा, एंड यहाँ पे cos अल्फा आ जाएगा बी आर। यहाँ से निकालें जी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग आर इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। लगाएं आर की वैल्यू 5, और ये क्या है +-1/√3 आ जाता है, तो इसके भी वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू आपको मिल गई, क्या मिल गई, +-b/√3 मिल गई। एंड सिमिलरली सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी +-b और डिवाइड बाय √3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। सो आर रिक्वायर्ड वेक्टर, देयरफॉर वेक्टर आर जो मैंने सपोज किया था, क्या सपोज किया था, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, लगा दें जनाब। पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ये ए बी और सी की वैल्यूज, ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू, ये तीनों आप इसमें पुट करेंगे तो मुझे वो रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा, जो तीनों एक्सिस से क्या होगा, इक्वली इंक्लाइंड होगा। तो आर इज इक्वल टू, पुट करें ए की वैल्यू +-5/√3i, अगेन +-5/√3j +-5/√3। ये है हमारा वो रिक्वायर्ड वेक्टर जो एक्स वाई जी एक्सिस पे क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की कि आप एक ऐसा वेक्टर मालूम कर लें जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और जो एक्स वाई जी पर क्या है, इक्वली इंक्लाइंड, मतलब कि वो सेम एंगल बनाता है। तो पहले आपने व्यूवर क्या करना है, वेक्टर सपोज कर लेना है, वेक्टर आर ए आई बी जे सी, आप कुछ भी ले सकते हैं, आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कर लें, ए बी सी कर लें, ये कंपोनेंट्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ भी कर लें। तो ये ए आई बी जे सी के मैंने एक वेक्टर जो सपोज कर दिया, ठीक हो गया जी। अब ये वेक्टर आर जो है ये एक्स वाई जी के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हो गए। अब हमें मालूम है रिलेशन कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा सो एंड सो 1 के इक्वल होता है, लेकिन अल्फा बीटा गामा बराबर, तो ये तीनों इक्वल हो गए। ये भी cos स्क्वायर अल्फा, ये भी cos स्क्वायर, ये भी 1, ऐड किया 3 cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा 1/3, दोनों साइड पे रूट लिया तो +-1/√3 आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन हमें मालूम है इसमें, देखें, ये देखें, अगर यहाँ से मैं एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ किस पे, इस एक्स एक्सिस पे, तो मेरे पास ट्राइंगल बन रहा है ना, क्या ट्राइंगल बन रहा है, ओ पी एक्स। अब ओ पी एक्स में ये तो हो गया इसका एंगल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हो गई, ये ए वाली वैल्यू हो गई, ये वैल्यू आ गई। और ये जो ओ पी आप देख रहे हैं, ये ओ पी क्या है, ये वेक्टर आर है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर आर होगा, जो कि हाइपोटेन्यूज बन रहा है किसका, राइट एंगल ट्राइंगल का। अब हमें मालूम है कि cos अल्फा किसके बराबर होता है, वो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि बट cos अल्फा इक्वल टू ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या था, वेक्टर आर था, तो उसकी मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मेजरमेंट लेंथ चाहिए, तो ये मैंने ये मैग्नीट्यूड आर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस कर लें, यहाँ आर की वैल्यू पुट कर लें, कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर लेंगे। सिमिलरली आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिमिलरली आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए बी सी की वैल्यूज़ को आप दोबारा ले आएँ वेक्टर में, जो हमने सपोज किया था इसमें पुट करें, तो ये हमारा वो रिक्वायर्ड वेक्टर है जो इक्वली इंक्लाइंड है एलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सिस।
ठीक है। इफ ए बी एंड सी आर वेक्टर सच दैट मैग ए इज इक्वल टू 2, मैग बी इज इक्वल टू 5 एंड मैग सी इज इक्वल टू 4 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए बी सी, और उनके मैग्नीट्यूड्स आपको दिए हुए हैं। मैग्नीट्यूड्स क्या है? मैग्नीट्यूड ए जो है वो 2 के बराबर है, मैग्नीट्यूड बी जो है वो 5 के इक्वल है, और मैग्नीट्यूड सी जो है वो 4 के इक्वल है। और इन तीनों वेक्टर का सम जो है वो 0 के बराबर है। मतलब कि ये एक क्लोज्ड रीजन है, मतलब ये एक क्लोज्ड रीजन है। ये कोई ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है ना। तो ट्राइंगल अगर है तो उसकी जो साइड का सम होगा 0 के बराबर होगा। क्यों? डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे 0 हो जाता है। यानी जहाँ से ये स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट हुआ और फिर ए पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो हम क्या इसने दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है 0। ये ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं, बस ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया, बस आप समझिए कि 0 दिया हुआ है। ठीक हो गया ना। अब हमने प्रूव क्या करना है? हमने ये शो करना है या हमने ये बताना है कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू क्या है, ये आप बताएं। तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि जिसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है उसमें ए बी सी तीनों आ रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? देखिए इसमें ए भी है, बी भी और सी भी है, तो मुझे इसी में से कुछ करना है, ये जो आप देखते हैं। तो इसका स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे एस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी का डॉट में दोनों साइड पे लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी डॉट, इसी के साथ लें, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ दे दो, 0 आ गया। ठीक है, करेंगी मल्टीप्लाई तो क्या होगा? डॉट लें, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस या उसका बी डॉट ए, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ठीक है, फिर प्लस, आप सी के साथ लें, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इक्वल टू 0। अब आपको पहले पढ़ाया हुआ था और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये बार बार यूज़ होगा, इसको आप अपने जहन में रखें। तो क्या होगा? मैग ए का स्क्वायर होगा, फिर प्लस ये तो वैसे ही आ गया, प्लस ये भी वैसे ही आ गया, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ, डॉट पर क्या होता है? कम्यूटेटिव, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, प्लस ये क्या होगा? मैग बी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये क्या होगा? वैसे ही, ये क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही, और ये क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही, और ये क्या होगा? प्लस सी मैग का स्क्वायर होगा। ऐसे, और किसके इक्वल? 0 के इक्वल हो जाएगा। बात समझ आ गई है? इस तरीके से करेंगे। अच्छा, अब आप बताएं। अब देखें, मैग ए की वैल्यू आपको दी हुई है, किसके बराबर है? 2 के बराबर है। मैग बी की वैल्यू 5 है और मैग सी की वैल्यू 4 है। तो इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ठीक है, करें यूज़। तो यहाँ पे आप देखें, मैग ए की वैल्यू कितनी है? वो है मेरे पास 2, तो ये 2 का स्क्वायर, प्लस आप देखें ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी कितना हो गया? 2a डॉट बी। फिर ये देखें, प्लस ए डॉट सी और प्लस ए डॉट सी, और सी डॉट ए एक ही है, ए डॉट सी प्लस ए डॉट सी प्लस 2 टाइम्स ए डॉट सी। ठीक हो गया, तो ये आ गया, ये भी हुआ, ये हो गया। अब देखें, बी मैग की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे ये 5 पुट करें, 5 का स्क्वायर। फिर क्या? बी डॉट सी हो गया, नहीं हुआ, बी डॉट सी और ये बी डॉट सी, तो प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी, ऐसे हो जाएगा। और क्या चीज़ रह गई? अब रह गया मेरे पास ये सी, यानी ये सी मैग का स्क्वायर। तो सी मैग की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो ये यहाँ पे पुट करने, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16, किसके इक्वल? 0 के इक्वल है। ठीक है, तो करें सिंप्लीफाई 4, इसमें से 2 कॉमन करने, ब्रैकेट में क्या आ गया? ए डॉट बी, बी डॉट सी,
सी डॉट ए ऑर्डर में कर दिया, ठीक है ये, और प्लस ये कितना हुआ 25, ये कितना हुआ 16 इक्वल टू 0। तो अब ज़रा ऐड करें, 16 और 4 20, 20 और 25 कितना होगा 45। तो यहाँ पे आ जाता है मेरे पास 2 इंटू ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू 16 और 4 20, 20 और 25 45। तो यहाँ पे आ जाएगा -45 हो जाएगा। तो मेरे पास ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस क्या होगा सी डॉट ए, इनकी वैल्यूज़ किसके बराबर हो गई -45 डिवाइड बाय 2। ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी थी। तो आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब इसमें 3 वेक्टर आपको दिए हुए हैं, वेक्टर ए बी एंड सी आपको दिया हुआ है, उनके मैग्नीट्यूड्स आपको दिए हुए हैं और एक रिलेशन आपको दी हुई है ए प्लस बी प्लस सी 0। क्या कहता है कि आप इसकी वैल्यू निकाल लें। तो इसी में देखें आंसर इसी में छुपा हुआ है, ये ए बी सी तीनों टर्म्स शामिल है ना, तो इन्हीं तीनों टर्म्स को हम यूज़ करते हैं। ऐसे कर दिया। अब ए प्लस बी सी का हमने डॉट मैंने दोनों साइड पे दिया, यहाँ भी लिया और यहाँ भी लिया, तो 0 के साथ डॉट तो 0 हो गया ये, और बाकी इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जो तरीका है कार है मल्टीप्लाई करने का, ऐसे हो गया। अब जहाँ जहाँ पर मेरे पास ए डॉट ए है, उसका मतलब ये कि मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे ये बी डॉट बी है तो मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, सी डॉट सी है तो मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर। इनकी यहाँ वैल्यूज पुट कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये आंसर क्या देगा -45/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, फॉर एनी वेक्टर आर, यानी किसी भी वेक्टर आर के लिए आप ये प्रूव कर लें कि जो वेक्टर आर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आर डॉट आई आई प्लस आर डॉट जे जे प्लस आर डॉट के के बराबर होगा। कहते हैं कि किसी कोई सा भी एक आप वेक्टर ले लें और आप प्रूव कर लें कि वो जो वेक्टर आर है जो आपने सपोज किया है वो इसके बराबर है, या आप प्रूव करें, ठीक है। तो पहले से मैं ये वेक्टर सपोज करता हूँ, फॉर एनी वेक्टर आर, तो सपोज करते हैं, लिखेंगे प्रूफ में, जगह है कि नहीं, प्रूफ में लिखें लेट वेक्टर आर सपोज करने, क्या लेते हैं ए लेते हैं, ए आई बी जे एन प्लस सी के, ठीक है। ये यहाँ पे नोटेशन इसको आप कहते हैं 1। अब क्या करना है, अब देखें ये यहाँ देख रहे हैं वेक्टर आर डॉट आई लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसी वेक्टर आर के साथ आप आई का डॉट लें, नाउ क्या लें, ये लिखें आर वेक्टर आर डॉट आई, ये तो लें ज़रा वेक्टर आर लिखें, क्या है ए आई बी जे प्लस सी के, ठीक है ना। और इसका डॉट आप ले लें आई के साथ, ये तो कैसे बताया था डॉट में, बस आई आई के साथ होगा, बाकी तमाम 0। तो आई डॉट आई 1 हो गया, यहाँ से क्या आ गया बच्चों, ए आ गया, बस बाकी आई और जे 0, आई और के वो 0 हो गया। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई वेक्टर आर आई, ये वेक्टर आ गई मेरे पास, ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगेन वेक्टर आर का जे के साथ करें ऐसे, ये क्या होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट जे, ये तो अब जे का जे के साथ होगा, बाकी तमाम 0। तो देखें ए 0 हुआ, सी वाला भी 0, ये इसके साथ क्या रह गया बी। तो मैं कह सकता हूँ कि बी की वैल्यू क्या आ गई, वेक्टर आर डॉट वेक्टर जे आ गई, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन करें। तीसरा देख लें, एंड सिमिलरली वेक्टर आर डॉट के क्या आ जाएगा बच्चे, सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर सी इक्वल वेक्टर आर डॉट के, इसको भी नहीं, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को आप ले आए किसमें, 1 में। सो पुट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन 1, सो 1 बिकम्स, वो वेक्टर मिल जाएगा आपको, वेक्टर आर किसके बराबर पुट करें जी, ए की वैल्यू कितनी है
वेक्टर आर आई, ठीक है, फिर ये नीचे बाहर, फिर प्लस बी की वैल्यू पुट करें, वेक्टर आर डॉट जे बाहर जे कैप, प्लस सी की वैल्यू पुट करें यहाँ, तो क्या आएगा वेक्टर आर के और डॉट के कैप। तो हमें ये ही प्रूव करना था। देखने ये कहता है कि फॉर एनी वेक्टर आर प्रूव दैट वेक्टर आर इक्वल दिस 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 एंड दिस। तो पहले मैंने वेक्टर आर सपोज किया ये, फिर वहाँ से ए बी सी की वैल्यू कंडीशन के मुताबिक निकाल ली और उन वैल्यूज़ को मैंने दोबारा यहाँ पुट किया, तो यही वो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। ठीक है जी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर, यानी किसी भी वेक्टर आर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूँ किसके साथ, आई प्लस जे माइनस थ्री के साथ, आई प्लस थ्री जे माइनस टू के साथ, एंड टू आई प्लस जे प्लस फोर के साथ, ठीक है। तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो रहा है, पहले के साथ जब आप डॉट लेंगे तो वो 0 के बराबर है, जब आप दूसरे के साथ आर का डॉट लेंगे तो वो 5 के बराबर है, और जब आप तीसरे के साथ आर का डॉट लेंगे तो वो 8 के बराबर है। बताइए वो वेक्टर क्या है, मतलब कि वेक्टर के कंपोनेंट्स हमें मालूम करने हैं। ठीक है, तो पहले मैं वेक्टर सपोज करता हूँ जो हम आम तौर पे करते हैं। तो यहाँ सपोज करेंगे लेट वेक्टर आर क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इसको आप वेक्टर नोटेशन दे दें और इसको 1 भी कह दें। अब कंडीशंस क्या कहते हैं कि अगर वेक्टर आर का मैं डॉट लूँ किसके साथ है, आई प्लस जे माइनस थ्री के साथ, ठीक है। नाउ तो लेंगी ज़रा डॉट वेक्टर आर डॉट किसके साथ, आई प्लस जे और माइनस थ्री के साथ, ठीक है। तो देखें आर लिखें, आर किसके इक्वल था, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल है, और डॉट जो पहला वेक्टर आपको दिया हुआ है आई प्लस जे माइनस थ्री के, तो सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन है, डॉट वाली आपको समझाया हुआ है, आई का आई जे जे कर लेते हैं। तो देखें ए इंटू आई क्या आ जाएगा, ए, फिर बी, और फिर क्या आ जाएगा सी का माइनस थ्री सी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब कहते हैं कि इसका जो डॉट है, देखें वेक्टर आर का पहले के साथ जो डॉट है वो किसके बराबर है, वो 0 के इक्वल है। तो अब मैं कह सकता हूँ ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, मतलब ये जो डॉट जो है ये डॉट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। बात समझ गए, इसको इक्वेशन नंबर ए दे दें। सिमिलरली अब आर का डॉट मैं लूँगा सेकंड वेक्टर के साथ, अगेन आर डॉट सेकंड वेक्टर क्या है, वीवर्स ये है आई प्लस थ्री जे माइनस टू के, ऐसा लिखें जिसमें आर की वैल्यू लिखें, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और डॉट ले लें, और डॉट क्या है आई प्लस थ्री जे माइनस टू के, और इसका डॉट है किसके इक्वल, यहाँ चने मैं लिख देता हूँ ये 5 के इक्वल है। आप बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं। चलें जी, ये ए और ये, तो ये हो गया ए, बी का जे के साथ तो प्लस थ्री बी, फिर क्या है जी सी का इसके साथ तो माइनस टू सी, किसके इक्वल, 5 के इक्वल, इक्वेशन नंबर बी हो गई। ठीक है, एंड अगेन थर्ड के साथ लें, अगेन क्या होगा वेक्टर आर इनटू थर्ड क्या है, ये 2i प्लस प्लस जे और प्लस 4k, डॉट किसके बराबर है बच्चों, ये बराबर है 8 के इक्वल है, ये देखिए 8 है, ठीक है, यहाँ पे लिखने 8। तो चलिए ज़रा करें इसका डॉट लेकर देखें क्या बनता है। ये हो जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और डॉट 2i प्लस जे प्लस 4k इक्वल टू 8। तो देखें क्या आता है, ये a इंटू ये 2a, ये प्लस b
और इसके साथ प्लस 4c किसकी इक्वल, 8 के इक्वल। ये हो गई इक्वेशन नंबर सी। बात क्लियर हो गई। तो अब कुछ भी नहीं करना है, मैंने क्या करना है, मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी और इक्वेशन सी आ गई। अब मेरे पास कितने अननोन है, ए बी सी, 3 अननोन है। वो मिल जाए, मैं इससे पुट करेंगे तो मेरे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन है, तो हम इसको ए बी सी के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्या हो सकता है, किसी एक को एलिमिनेट करें, ए को करने, बी को करने, सी को करने, किसी एक को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है जी। तो अब देखते हैं यहाँ पे मैं क्या एलिमिनेट कर सकता हूँ। ये इसमें आप देखें ए में, देखें ये ए है ना, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देख लें बी में, देख लें इसमें भी ये ए है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस ए में से बी को माइनस कर लेता हूँ या बी में से ए को। ठीक है, तो ये बड़ी वैल्यू, तो बी में से ए को माइनस कर लेता हूँ। लिखें यहाँ पे बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस करें। ठीक है, तो बी कितना है, ए 3b 2c इक्वल 5, और ए माइनस करना है, ए कितना है, ए प्लस बी माइनस 3c इक्वल 0। कर लें माइनस जी, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। 3 में से 1 2 भी हो गया। इसमें क्या आ जाएगा, प्लस सी, और यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसे कोई सा नंबर दे दें। अब एक और इक्वेशन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ बी और सी। तो देखते हैं फिर इन अपनी 3 को। पहले मैंने बी में से ए को माइनस किया है, अब दूसरा देखने जहाँ पे मैं ए को एलिमिनेट कर सकूँ। ये देखें, बी और सी को देख लें, ये बी और सी को देख लें, ये 2a है, ये 2a है ना ये, और इसमें क्या है, इसमें a है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको दोनों को माइनस करूँ तो 2a कैंसिल हो जाएगा। या मैं ये भी कर सकता हूँ, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इक्वेशन नंबर ए को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ। ठीक है, और फिर इसमें इसको फिर मैं इस सी में से माइनस कर लूँ, इसमें से फिर भी आपको इसकी सभी इक्वेशन मिलेगी। तो ऐसे ही कर देते हैं, ये ज़ीरो वाली आसान है। ठीक है, तो देखिए अभी नाउ, अब देखें ये ए है मेरा, ये इक्वेशन ए को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, तो मैं लिखता हूँ ए 2 मल्टीप्लाई बाई ए, तो क्या आपको देगा, कर लें मल्टीप्लाई, 2a प्लस 2b और माइनस 6c इक्वल टू 0। ठीक है, और अब ये देख लें, ये सी वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन, ठीक है, ये वाली कहाँ नज़र आ रही है आपको, ये वाली इक्वेशन, इसे अब मैं इसमें से माइनस करता हूँ। ठीक है, तो लिखें, या इस वाली को इसमें से माइनस कर लें, इसमें से, या इसको आप इसमें से माइनस कर लें। मेरा ख्याल है कि इसमें से, इस सी वाले में से मैं इसको माइनस करता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पे लिख लें आप 2a प्लस बी प्लस 4c इक्वल टू 8, ये सी इक्वेशन है ना, ये इसमें से इसको माइनस करें, क्या होगा, 2a प्लस 2b माइनस 6c इक्वल टू 0। करें माइनस, तो ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये 0, ये क्या होगा, b माइनस बी, ये माइनस बी आ गया, ये कितना होगा, 10 हो गया इक्वल टू 8 आ गया, जी आ गया, ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं यूँ कर सकता हूँ कि इसको मैं नंबर दे देता हूँ, कोई भी नंबर आप दे दें, इसको नंबर ई दे दें, इसको मैंने क्या नंबर दे दिया, ये ई हो गया। ठीक है, अब देखें ज़रा, अब एक इक्वेशन ये आपको मिल गई बी और सी में, एक इक्वेशन ये आपको मिल गई बी और सी में। अब इन दोनों को मैंने सॉल्व करना है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ से सी की वैल्यू निकाल कर इस ई में पुट कर दूँ, ऐसे ही है ना। तो ये फ्राम डी से देखें, फ्राम डी से निकालें सी की वैल्यू, क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2b, ये आ जाएगा। पुट कर लें, पुट इन किस में, इस ई में पुट करें, पुट इन ई। तो अब आप देखें क्या आएगा, माइनस बी और प्लस
10 इंटू लगाएँ सी की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2b इज इक्वल टू 8 के बराबर हुआ। इसको सिंप्लीफाई करो -b, ये कितना होगा 50 और ये कितना होगा -20b इज इक्वल टू 8। ये कितना बना 20 और देखिए 21 21 -21b और ये कितना बनेगा 8 माइनस 50 -42। तो b की वैल्यू क्या आ गई +2 आ गई। कटिंग होगी ना तो ये +2 आ जाएगी। ये नज़र आ रहा है ना यहाँ पे ये, ठीक है जी। b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब यही b की वैल्यू अगर मैं किस में पुट कर लूँ d में पुट कर लूँ इसमें पुट करूँ तो देखें क्या देगा आपको। जब b की वैल्यू 2 पुट करें इसमें d में पुट करें तो 2 इंटू 2 और +c इक्वल टू 5। तो 2 इंटू 2 4 5 माइनस 4 तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। b की वैल्यू 2 c की वैल्यू 1, ठीक है। अब b2 और c1 को मैं देखता हूँ कोई इक्वेशन ये वाली इसमें देख लें, इसमें लगाएं ताकि a की वैल्यू आ जाए। तो b की वैल्यू क्या है 2, यहाँ रखें 2 और c की वैल्यू 1। तो 2 माइनस 3 -1 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई जी 1 आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखें एंड a इज इक्वल टू 1। कहाँ से आया फ्रॉम किस में से फ्रॉम a से। जब इस a में आप b और c की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2 और c की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1। तो 2 माइनस 3 -1 यहाँ गया तो +1 तो a की वैल्यू +1 आ जाएगी। ये तीनों वैल्यूज आपको मिल गई। अब मैं इन तमाम को जो है इक्वेशन नंबर 1 में ले आता हूँ तो ये वो मेरा वेक्टर हो जाएगा। देखिए क्या रहता है कि फाइंड r, तो अब मैं r की वैल्यू जो निकाले तो यहीं पे करता हूँ इसको। अब मज़ीद जगह नहीं है मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको करेगा। सो वेक्टर r इक्वल क्या था ai प्लस bj प्लस ck। तो लगाइए इसमें a b c की वैल्यू। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आई है मेरे पास, a की वैल्यू है 1 तो यह आ गया i। b की वैल्यू कितनी है 2 तो +2j और c की वैल्यू कितनी है 1 तो +k। तो ये मेरा वो रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा। बात समझ गए। ये लें जी, ये रिक्वायर्ड वेक्टर है, ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि प्रूव दैट फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। अगर दो वेक्टर्स मेरे पास ए और बी हैं और वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, मतलब इसमें से कोई भी एक जीरो वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल है 1/4 a प्लस बी मैग स्क्वेयर -1/4 a माइनस बी मैग स्क्वेयर के बराबर है। आप ये प्रूव कर लें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका लेता हूँ राइट हैंड साइड। क्यों कि लेफ्ट हैंड साइड से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब ए डॉट बी से मैं क्या निकाल सकता हूँ, अब ए डॉट बी से इतनी बड़ी वैल्यू तो मैं नहीं ले सकता ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसका लेता हूँ राइट साइड। तो लिखें प्रूफ में, प्रूफ राइट हैंड साइड। तो इसमें से सबसे पहले तो मैं 4 को कॉमन करता हूँ ये, ठीक है। और इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ, क्या होगा a प्लस बी मैग स्क्वेयर माइनस a माइनस बी मैग स्क्वेयर और ये ब्रैकेट क्लोज। क्या किया मैंने यहाँ बीवर्स 1/4 को कॉमन कर लिया, ठीक है जी। अब आगे देखें, ये किसके इक्वल हुआ इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट लगाएं। अब आपको बताया कि जब भी मॉड का स्क्वायर होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, देखिए जब भी ये होगा ये, तो ये किसकी वैल्यू बताई थी, एक जैसे वेक्टर का डॉट है ये बताया था। यानी जहाँ भी आप ये देखें कि मॉड ए का स्क्वायर, इसका एकदम मतलब ये होगा ए डॉट ए है। और जहाँ भी आप देखें ए डॉट ए तो समझ जाए कि ये मॉड ए का स्क्वायर है, ठीक है। तो चलें देखें, अब ये ए प्लस बी मॉड का स्क्वायर, तो क्या मतलब हुआ, दो वेक्टर हैं ए प्लस बी और डॉट ए प्लस बी। इज इट क्लियर, ठीक है जी।
माइनस इसका भी ऐसे ही ए माइनस बी और डॉट क्या ए माइनस बी। बस इतनी सी बात है, ये सिंप्लीफाई करेंगे और बस अपना हम आंसर लेंगे। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना, टेंशन न लें, पढ़ें मत सीखें। पढ़ तो हर कोई लेता है, पढ़ना नहीं सीखना है आपने, सीखें आप, ठीक है। और इस पूरे एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू अप्लाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम डॉट प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे तो नहीं कि हमने बस डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया सो पढ़ लिया, ऐसा तो नहीं है, इसकी एप्लीकेशन तो है ना। अब देखें तमाम हम इसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। चलें आ जाए डॉट पे, ए डॉट ए, फिर ये लिखा करें साथ, ये इसकी जो है ना वेक्टर्स, ये टाइम्स में लगता है इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ, ये आप लिखा करें। ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, फिर माइनस, अब देखिए मैं माइनस माइनस ए डॉट ए, ये देखा ना, ये माइनस है ना, ये ए डॉट ए हो गया, ये माइनस ए डॉट ए हो गया। अब ए का बी के साथ तो ये माइनस ए और ये माइनस बी प्लस हो जाएगा, प्लस ए डॉट बी, ठीक है। फिर देखें माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब प्लस बी का ए के साथ प्लस बी डॉट ए, और फिर प्लस बी का माइनस बी के साथ तो माइनस बी डॉट बी आ जाए। बात समझ गई, मैंने डॉट भी ले लिया, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लिया, बात समझती है ना। अच्छा इसके बाद देखिए क्या कुछ हो सकता है, या 1/4। अभी आपसे कहा था कि ए डॉट ए का मतलब क्या होगा, मैग ए स्क्वेयर, और कुछ कैंसिलेशन हो सकती है क्या, नहीं, चलो बाद में करेंगे, या यहीं पे देख लें, कट कर लेते हैं, ये सब को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें ए डॉट ए और ये है 0, इसमें बी डॉट बी और ये बी 0, कितना रह गया, ए डॉट बी 1 2 3 4 4 टाइम्स ए डॉट बी। ये तमाम कम्यूटेटिव हैं, ए डॉट बी मीन्स बी डॉट ए, ठीक है, डॉट है तो ये स्केलर ही रहेगा, पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये 4 से कट करें तो यहाँ पे ए डॉट बी आ गया, और जो किसकी इक्वल है, ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है व्यूअर्स, बस आपने ये करना है कि लेफ्ट से तो कुछ नहीं मिलेगा, राइट साइड आप पकड़ें इसका, यहाँ से 1/4 जो कॉमन करें, इसको अंदर लिखें इस तरीके से। अब जब भी मैग का स्क्वायर तो ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में ले आए, ये भी प्रोडक्ट में ले आए, इसको डॉट प्रोडक्ट लें हर एक के साथ, माइनस से मल्टीप्लाई भी करें और डॉट भी लें तो ये तमाम आ जाएगा, कुछ कैंसिलेशन हो जाएंगी, और ये 4 टाइम्स ए डॉट बी आ जाएगा, 4 से कट हो जाएगा ए डॉट बी, तो ये लेफ़्ट और राइट है बराबर हो जाता है। तो ये आसान क्वेश्चन था, ये आप कर सकते थे। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो यहाँ भी मैं क्या लिखता हूँ प्रूफ में, और प्रूफ में आप लेते हैं क्या, राइट हैंड साइड, 1/2 में पहले ही कॉमन कर लेता हूँ, और क्या रहेगी अंदर, ए प्लस बी मैग स्क्वेयर और प्लस ए माइनस बी मैग स्क्वेयर, ये तो बहुत आसान है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। जो बेसिक है वो आपको समझ अगर आ गई है तो ये क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से आप कर लेंगे, और क्रैमिंग करने की ज़रूरत बच्चों नहीं है, वीवर्स आपने क्रैमिंग नहीं करनी है, ठीक है, सीखें। क्रैमिंग आप एक क्वेश्चन ही कर लेंगे, दो की कर लेंगे, तीन, पूरी बुक तो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप सीखें, इसकी बेसिक सीखें, और इंशाल्लाह ये आपको आगे भी काम देगा। जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे ना तो फिर ये वेक्टर्स वगैरह वहाँ भी हैं, तो आपको ये फिर दिक्कत नहीं होगी समझने में, ठीक है। चलें जी आ जाए दोबारा, क्या हुआ 1/2, क्या कहा था, मैग का स्क्वायर तो वेक्टर का प्रोडक्ट है, ए प्लस बी और डॉट ए प्लस बी है, फिर प्लस ए माइनस बी और डॉट ए माइनस बी है। ऐसे हवाला देना चाहते हैं इसको, रेफरेंस देना चाहते हैं उसका रेफरेंस आप दे दें कि वी नो दैट ए मैग स्क्वायर मीन्स
ए डॉट ए, बस इतना से दे दें उसको रेफरेंस, काफ़ी है, दैट इज सफिशिएंट। अब देखें इसका डॉट हम लेते हैं 1/2, लेंगे डॉट ए का ए के साथ क्या बनेगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी का ए के साथ बी डॉट ए प्लस बी का बी के साथ बी डॉट बी, फिर प्लस ए का ए के साथ ए डॉट ए प्लस ए का माइनस बी के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट माइनस बी, फिर माइनस बी का प्लस माइनस बी का ए के साथ ये, और फिर माइनस बी का माइनस बी का प्लस बी डॉट बी आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर लें। कुछ देखें कैंसिलेशन होती है वो कर लें, नहीं हो रही तो ना करें। ये देखें ए डॉट ए और ये भी ए डॉट ए, ऐसे ही है ना, तो मतलब ये कैंसिलेशन नहीं हो रही, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा ये देखें ए प्लस ए डॉट बी बी डॉट ए, दूसरा कहीं है ये बी डॉट ए, इसके साथ कैंसिल हो गया, और ए डॉट बी और कहीं है ये है, ये और ये कट गया। अच्छा और दूसरा क्या रह गया, बस अब इसमें आप देख लें ये हो गया, ये बी डॉट बी का मतलब ये, इसमें ये इसका मतलब, और प्लस फिर अगेन आखिरी वाला, ब्रैकेट क्लोज करें। तो किसके इक्वल हुआ ये तमाम, कितने टाइम्स, या 1/2, एक और दो, और प्लस 1 और 2, 2 को कॉमन करने, ये 2 कॉमन 2 से कट, तो क्या आपके पास लास्ट क्या रह गया, ये और प्लस ये जा, ऐसा ही है। तो बच्चों यहाँ से 2 को 2 से कट करें तो क्या आपको मिल गया आंसर। सो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू, ये क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड आया ना, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो बस ये देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है, यही हमने इसको प्रूव करना था, वो यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखें, क्या कहते हैं कि इफ़ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर में और यूनिट वेक्टर में फ़र्क होता है। वेक्टर तो कोई भी वेक्टर हो सकता है, उसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, लेकिन जो यूनिट वेक्टर होगा वीवर्स, उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। बात समझ गए, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट के इक्वल होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है, इसलिए हम उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 यूनिट वेक्टर्स हैं तो उसका सम जो है वो 1 यूनिट वेक्टर के बराबर है। ठीक है, तो पहले तो मैं 2 यूनिट वेक्टर सपोज करता हूँ, लेट ए कैप एंड बी कैप बी 2 यूनिट वेक्टर्स। ठीक हो गया। अब कंडीशन क्या कह रहा है, कहते हैं कि इनका सम जो है वो अगेन एक यूनिट वेक्टर है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन करने, गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स किसके इक्वल है, अ थर्ड यूनिट वेक्टर, अ थर्ड यूनिट वेक्टर के बराबर है ये। ठीक है जी, चलें तो सम निकाल लेते हैं, क्या होगा, ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू, से थर्ड को मैंने कह दिया सी कैप। बात समझ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये कहता है कि हमारे पास अगर 2 यूनिट वेक्टर्स हों तो उनका सम जो है वो एक यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। तो मैंने क्या किया, पहले 2 यूनिट वेक्टर सपोज किए, यूनिट वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर बी, और फिर उसके सम को एक तीसरे यूनिट वेक्टर सी कैप के इक्वल कर लिया। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये।
अब इसको लेके मैं क्या करूं, मैं तो आगे बढ़ नहीं सकता हूं, तो अब इसके लिए मैं कुछ काम देखूंगा ना, ऐसे तो नहीं है। अब मुझे शो क्या करना है कि शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब ये कि इनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब ए माइनस बी का जो मैग है वो किसके बराबर है, √3 के बराबर है, ये आप शो करें। तो अब मेरे पास क्या आया, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब तो मेरे पास और कुछ करने के लिए है नहीं, अब मुझे कुछ तो करना है, तो मैं प्रोसीड करने के लिए ये कह देता हूँ कि अगर ये इसके बराबर हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैग ए प्लस मैग बी स्क्वेयर किसके बराबर, सी कैप मैग स्क्वेयर। मैंने क्या किया, मैंने इस दोनों सब इसका मैग लिया फिर इसका स्क्वेयर ले लिया, मैंने ऐसे किया, मैंने ये किया, ये किया है और इक्वल टू ये कर लिया, ये ऐसे, और फिर दोनों साइड पे इसका स्क्वायर कर लिया। बात समझते हैं ना। आप देखें अब कुछ रास्ता खुल गया है। रास्ता कैसे खुला है, अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ए प्लस बी मॉड का स्क्वायर, मतलब क्या बताया था आपको, इसी वेक्टर का दोबारा डॉट, ये बताया था ना, ये ऐसा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखें सी क्या था, सी जो है ये एक यूनिट वेक्टर है, देखें ये सी कैप जो है ये एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 का स्क्वायर, दैट इज 1, ये तो 1 हो गया, ठीक है। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करें, इनको अब मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या होगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, ठीक है, फिर प्लस बी डॉट बी इक्वल टू 1। अब ए डॉट ए का मतलब क्या हुआ, स्क्वेयर, प्लस इसका क्या मतलब हुआ 2 टाइम्स ए डॉट बी, प्लस इसका क्या मतलब हुआ बी कैप स्क्वेयर, और इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अच्छा अब चूंकि ए मेरे पास क्या है यूनिट वेक्टर है, बी क्या यूनिट वेक्टर है, तो ये भी 1 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वेयर प्लस 2 ए डॉट बी, ये भी हो गया 1 स्क्वेयर और ये भी हो गया 1 स्क्वेयर, ठीक है। तो ये 1 तो 1 से कट, और ये 2ab किसके इक्वल, यहाँ पे आएगा -1, ऐसे ही होगा ना, हाँ -1 हो गया। तो a डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 आ गई। इसे तो वीवर्स आप अंडरलाइन करें, ये तो अंडरलाइन करें ना, ये एक तो कुछ तो हो गया ना, एक कंडीशन के साथ ये तो मिल गया। अब क्या कहते हैं कि आप शो करें कि द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, तो अब इनका डिफरेंस निकालते हैं, तो देखते हैं द डिफरेंस, एंड डिफरेंस कितना होगा, इनका डिफरेंस क्या होगा, ये होगा। अब इनके डिफरेंस का मैग, इसकी बात हो रही है, ये होगा, ठीक है। अब इसको आगे लेके तो चल रहे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी का मैं ये स्क्वायर लेके चलता हूँ, इसको स्क्वायर कर देता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक बार वेक्टर डॉट दूसरी बार वेक्टर, यही वाला वेक्टर, तो अब रास्ता खुल गया, ठीक है। एक्सपेंड करें, जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या मिलेगा मुझे, इसके साथ ए कैप माइनस ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप प्लस बी कैप एंड बी कैप, ये मिलेगा। अब इसका मतलब क्या होगा वीवर, इसका मतलब होगा ए कैप मैक्स स्क्वेयर, ये कैंसिल नहीं होगा, ये आ जाएगा -2 टाइम्स ए कैप और बी कैप, माइनस नहीं है, अच्छा ये ऐसे, और ये प्लस है बी कैप स्क्वेयर हो जाएगा, ऐसा ही है। अच्छा अब आगे देखें क्या होता है, देखें अब ए कैप क्या है, असल में ए कैप यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1 का स्क्वायर, -2 ए कैप बी कैप आ गया, प्लस ये भी 1 स्क्वायर हो गया। यहाँ आप कह सकते हैं ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, ये क्या है यूनिट वेक्टर है, ठीक है। दीज आर
यूनिट वेक्टर, इसलिए इनका मैग क्या होगा 1 के इक्वल होगा। चलें जी, फिर क्या है 1 + 1 2 हो गया और -2। अब यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू -1/2 हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो लगाएं जनाब, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी -1/2 आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2/2 आ जाएगा। तो 2 2 से कट हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल गया a - b मैग स्क्वेयर किसके इक्वल आया बच्चे 2 + 1 3 के बराबर आ गया। अब जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या आ जाएगा a - b मैग इक्वल टू √3 हो जाएगा। और ये ही आपको प्रूव करना था, ये क्या था ना कि इफ़ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज़ अ यूनिट ऑफ वेक्टर देन शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज़ √3। तो यही हमने कर लिया कि पहले हमने क्या किया, दो यूनिट वेक्टर सपोज किए, उनका सम एक तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर कर दिया, फिर दोनों साइड में मैग ले लिया, मैग का स्क्वायर ले लिया। मैग का स्क्वायर का मतलब कि यही वेक्टर का डॉट 2 बार ये सी कैप जो है यूनिट है तो उसका मैग क्या होगा 1 के बराबर होगा, वो तो 1 हो गया। इनका हमने डॉट लेके मल्टीप्लाई किया तमाम, तो यहाँ से बच्चों ए डॉट बी की वैल्यू -1/2 आ गई, ठीक है। आगे हम चले प्रूव करने के लिए, क्या था कि शो दैट द मैग ऑफ देयर डिफरेंस। अब उनके डिफरेंस का मैग ले लिया ये। अब चूँकि यहाँ पे इसको हमने थोड़ा चलने आगे, तो मैंने क्या किया इसका स्क्वायर लेके तो मैंने शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। तो अब ये मामला आगे बढ़ने लगा, ठीक है। अब ये क्या होगा a - b और ये इनको आपस में बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करते जाएं, ये और ये तो 1 1 हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर हैं। और यहाँ पे a डॉट b की वैल्यू क्या है -1/2, वो आप पुट करेंगे, ये मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 2/2 कट हो गया, तो 2 + 1 3 ये आ गया। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो √3 इसका रिजल्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आसान सा, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। और ये पेपर में कभी कभी शार्ट क्वेश्चन आ जाता है। और क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। आप ये बताइए कि जो एक आधे सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो 90 का एंगल बनेगा। आप ये प्रूव करें। किसके थ्रू प्रूव करें? बाय यूजिंग द वेक्टर्स। ये हमने वेक्टर के थ्रू प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय यूजिंग वेक्टर्स, बाय यूजिंग वेक्टर्स को यूज़ करके आप बताएं। वरना वैसे अगर हो वो तो फिर आसान है, अगर बाय यूजिंग वेक्टर नहीं है फिर तो बड़ा आसान है ना, वो तो मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा सकता हूँ, वैसे भी दिखा सकता हूँ। देखें, अगर मेरे पास एक सर्कल हो जाए ना, मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ पहले इसकी ये क्या कहानी क्या है, ये मैं आपको पहले इसकी कहानी सुनाता हूँ ना। ये देखें, तो यहाँ पे बच्चे रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। ये सर्कल का डायमीटर है, समझ नहीं, ठीक हो गया ना। और ये इसका सेंटर है, बात समझते हैं ना। अच्छा, अब देखें, ये सेमी सर्कल है, ये इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आधा सर्कल है, नीचे इसका आधा सर्कल है। अब अगर सेमी सर्कल पे देखिए, अगर मैं कोई सा एक ट्राइंगल लेता हूँ, कोई सा भी ट्राइंगल ले लेना, जैसे मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ यहाँ पे, सेम में ये ट्राइंगल लेता हूँ, ये ट्राइंगल मैंने ली हुई, ये ट्राइंगल है ना, ये पूरी ट्राइंगल है। अब कहते हैं कि आप ये बताइए कि इस सेमी सर्कल पे, मतलब ये जो सेमी सर्कल है, ये वाला जो ये सेमी सर्कल है, ये इस सेमी सर्कल पे, इस सेमी सर्कल पे जो ये एंगल बनेगा, ये वाला एंगल ये क्या होगा 90 का होगा। आप ये बताएं, ये क्वेश्चन है ना। तो अब थोड़ा सा अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको ये अगर दिखा दूँ कि देखें, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ ऐसी, पहले इसको ज़रा समझ लें, ये लाइन में खींच दूँ, तो आप देखें कि ये जो आप ट्राइंगल देखते हैं ना, ये ट्राइंगल, चलो उसको मैं कोई नाम दे देता हूँ ना, चलो ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, इसको मैंने सी कह दिया। अब देखें, ये जो आप देखते हैं ट्राइंगल ओ ए सी ट्राइंगल जो आप देख रहे हैं, यानी ओ ए सी ट्राइंगल, ये आपके ख्याल में किस किस्म की ट्राइंगल है? देकर बताएं। ओ ए सी ट्राइंगल किस किस्म की ट्राइंगल है? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों है? इसलिए कि देखें,
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी ये साइड और यहाँ से यहाँ तक का ये साइड है, ये दोनों इक्वल होंगे ना। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज दी साइड्स आर, असल में है क्या, दी साइड्स आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये सर्कल के रेडियाई हैं, यानी ओ सी ये भी रेडियस है, ओ ए ये भी रेडियस है। तो रेडियस तो बराबर होता है ना सर्कल का, कहीं कम और ज़्यादा तो नहीं होता। तो जब ये ओ सी ये रेडियस है, ए ओ ये भी रेडियस है, तो ये दोनों साइड बराबर हो गए, ये दोनों साइड बराबर हो गए। तो ये क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो जब ये आइसोसेलेस हो गया तो इसका ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। ये देखें, ये वाला जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं तो उनके जो इक्वल साइड होते हैं, ये इक्वल साइड उनका कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं ना। तो अगर ये मैं कह दूं कि ये एक्स है तो फिर ये भी तो एक्स हुआ, एंगल की बात हो रही है। एक बात, अब आ जाए दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ बी सी को देख लें। ट्रायंगल ओ बी सी ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों है? इसलिए कि ये ओ बी डिस्टेंस जो आप देखते हो ये रेडियस है, और जो बचे ओ सी आप देखते हैं ये भी रेडियस है। बात समझ गए ना? तो जो एंगल यहाँ पे होगा, यहाँ पे से वाई है, तो वही एंगल फिर यहाँ पे होगा, क्या वाई। मैं सिर्फ आपकी बेस बना रहा हूँ, और मुझे मैं उसको इसको मैं इस वाले को मैं प्रूव करूँगा किसके थ्रू? वेक्टर के थ्रू करूँगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि सेमी सर्कल पे आखिर एंगल 90 का क्यों बनता है, ठीक है ना? वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये ऐसा हो गया। अब आप इस लाइन को भूल जाएं, बीच वाली लाइन को आप भूल जाएं, और आप उसको कुछ सिर्फ ये समझ लें। देखें, तो मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझा देता हूँ। ये अब आप सिर्फ ये हिस्सा समझ लें, इसका सिर्फ सेमी सर्कल ले लें ये, ठीक है? देखो, ये मैंने आधे सर्कल पे ये ले लिया, वो लाइनें वाइनें मैंने भुला ली, ये हो गई। वो लाइनें वगैरह मैंने, ये दरम्यान में लाइन मैंने इसको हज़फ कर दिया। तो अब जब हज़फ किया तो अब क्या बना? ये एंगल कितना है? एक्स। ये एंगल कितना है? देख देख के बता देना, वाई। और ये एंगल कितना होगा? ये अल्टीमेट इन दोनों का सम था ना ये, तो ये क्या होगा? एक्स प्लस वाई होगा। बस ये इतनी सी बात, ये हो गया। अब आपको ये मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल का सम होता है, बोलो किसके बराबर होता है? 180 के इक्वल होता है। द सम ऑफ एंगल्स इन एनी ट्राइंगल इक्वल 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर देखिए, एंगल एक्स प्लस ये एंगल एक्स प्लस वाई, ये एंगल प्लस वाई किसके इक्वल हुआ? 180। ठीक है जी। अब ये कितना है? 2x। ये कितना है? 2y। क्या बना? 180। यहाँ से मैं 2 कॉमन करता हूँ, तो x प्लस वाई क्या बना? 180। तो x प्लस वाई एंगल क्या बना आपके बच्चे? 180 डिवाइड बाई 2, 90। तो आप देख लो ना, एंगल x प्लस वाई ये वाला, ये एंगल ये कितना है? 90 है ना। तो ये 90 किससे बना है? सेमी सर्कल में बना है ना, ठीक है ना? तो ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दी कि भाई ये आखिर क्यों बनता है सेमी सर्कल पे 90 का एंगल। अब आप आ जाए अपने क्वेश्चन की तरफ। अब इसी क्वेश्चन को हमने करना है बाय यूजिंग वेक्टर्स। तो ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। देखिए, लिखें क्या? प्रूफ लिखिए ना, और सपोज करने कि लेट अ सेमी सर्कल, लेट अ सेमी सर्कल with diameter AB and center O। ठीक है, तो चलिए ज़रा बनाते हैं, साथ साथ में यहाँ पे हम काम भी करते हैं ना। ये मैं एक, यार ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि बस थोड़ा सा गुजारा हो जाएगा। ये मैंने एक सेमी सर्कल ले लिया, देखिए यहाँ पे, ये इसका आ गया बच्चे डायमीटर, ये आ गया डायमीटर, ये ए, ये हो गया बी। ठीक है जी। अब ये क्या चीज़ है? ये सेंटर हो गया इसका, ओ।
और ये सेंटर मैंने ओरिजिन पे लिया हुआ है। देखें, अब मैं ज़्यादा यहाँ पे बनाता नहीं हूँ, फिर इधर फिगर जो है वो हो जाती है। ये इस तरीके से है ना, ये मैंने ऐसे बनाया हुआ है। ये एक्स वाई प्लेन में बनाया हुआ है। देखें, ये एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन पे ये क्या, ये ओरिजिन होता है ना, तो इसका सेंटर किस पे आ गया, ओरिजिन पर आ गया। ठीक है, अब ये मैं ओ बी का डायरेक्शन, ओ ओ बी का मैं पोजीशन वेक्टर क्या ले रहा हूँ, ए बी एंड सेंटर ओ। लेट, साथ लिखें, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वो मैंने क्या लिया है, ए। ठीक है, ये ए हो गया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, ये ए पॉइंट ए का क्या होगा, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए वो क्या होगा, अल्टीमेट, ये डायरेक्शन ऐसे होगी। ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन मतलब जीरो है, तो जीरो से ये डायरेक्शन पॉजिटिव वैल्यू होती है और जीरो से ये डायरेक्शन नेगेटिव वैल्यू होती है। तो अगर ये ओ बी जो है वो ए के बराबर है, तो वेक्टर में तो डायरेक्शन का बड़ा रोल है। ठीक है, तो जैसे डायरेक्शन चेंज हुआ तो साइन का चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस ए हो गया। बस ये इतनी सी बात आप समझ लें। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या लिख दूंगा, माइनस ए कर दूँगा। ठीक है जी। अब इस सेमी सर्कल पे कोई सा मैं एक पॉइंट लेता हूँ, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल। ठीक है, तो अब यहाँ पे चले, मैं यहाँ पे रख लूँ पॉइंट, इधर रख। तो अब जैसे पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, माइनस ए है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, प्लस ए है, तो इसी तरीके से मैं ये पॉइंट पी का भी पोजीशन वेक्टर रख लेता हूँ। ये लें जी, पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या होता है, मैंने समझाया हुआ है, हमेशा ओरिजिन से होता है। पोजीशन वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होता है वो वीवर्स क्या होता है, वो ओरिजिन होता है। ठीक है, और जो पॉइंट पी होगा ये क्या होगा, इसका टर्मिनल पॉइंट होगा। ये इसको मैंने ये कह दिया पोजीशन वेक्टर, और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, वेक्टर आर से। समझते हैं, ये सब बातें आपको बताई हुई। ऐसे ही हो गया, लेट पी बी द एनी पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल एंड ओ पी, जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, वो आर के बराबर दिया हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा, अब क्या हम करते हैं, अब देखें, अगर मैं इस ए को पी के साथ मिला दूं, जी, यानी ये ए पी के साथ, और इस तरीके से मैं बी को पी के साथ मिला दूं, नजर नहीं आ रहा, ये अगर मैं ए को पी से मिला दूं तो ये मिला दिया, बी को मैं पी से मिला देता हूँ, ये तो ये डायरेक्शन ले ली। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा हो गया, बात समझ गए। अब अगर मैं ये शो कर दूं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए पी एंड बी पी क्या हो जाए, ज़ीरो, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, वीवर्स बोले, परपेंडिकुलर हो गए। तो जब परपेंडिकुलर हो गए तो पॉइंट पी पे एंगल क्या बना, 90 का बना। बस यही करना है, बात समझते हैं ना। क्या करना है आपने, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए पी विद बी पी, ये लेंगे और उसको मैं प्रूव करूँगी ज़ीरो है या नहीं है। डायरेक्ट ज़ीरो नहीं करना है, वी हैव टू शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर इक्वल ज़ीरो, तभी तो ये परपेंडिकुलर होंगे, अदरवाइज तो हो नहीं सकते। चलें जी, चेक करते हैं। तो सबसे पहले मुझे वेक्टर ए पी चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर ए पी बताया हुआ है, कैसे निकालते हैं, सब कुछ आपको समझाया, सब कुछ बताया हुआ है। नाउ देखें, वेक्टर ए पी बताने का कैसे निकालते हैं, तरीका बताया हुआ था आपको। ए पी है तो क्या लिखेंगे, यानी पी में से ए को माइनस करेंगे, यानी ओ पी माइनस ओ ए, ये करेंगे ना। अब ओ पी वेक्टर क्या है देखें, आर के बराबर है, और माइनस ओ ए क्या है, माइनस ए के बराबर। नीचे लगा दी नोटेशन, ऊपर वेक्टर एक ही बात है। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस जी। तो मेरे पास ए पी कितना आ गया, बोलें, ए पी कितना आ गया,
आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर आई, ठीक है जी। एंड अब निकालिए बी पी, मतलब ओ पी माइनस ओ बी, तो ठीक है जी। ओ पी कितना है आर और माइनस ओ बी कितना है ए। नाउ अब निकालें ए पी का डॉट बी पी के साथ, तो लगाएं जी ए पी की वैल्यू आर प्लस ए डॉट आर माइनस ए, डॉट निकालें इसका आर डॉट आर, फिर माइनस आर डॉट ए, फिर प्लस ए डॉट आर, देन माइनस ए डॉट ए। बात समझ नहीं, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस डॉट प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं। अब देखें वेक्टर क्या है, दो आ गए ना, क्या बताया था, मैक आर स्क्वायर, ये बताया था। ये दोनों डॉट है, दोनों कम्यूटेटिव है, ज़ीरो हो गया। इसको देख लें माइनस वेक्टर मैक स्क्वायर हो गया, ये किसकी वैल्यू आई ए पी। लेकिन सर ये तो ज़ीरो नहीं हुआ था, ज़ीरो होगा ना, क्यों ज़ीरो होगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ना। अब आप देखो यहाँ पर देख लें, ये जो आप देख रहे हैं आर, ये आर किसकी वैल्यू ओ पी की है ना, और ओ पी क्या है, सेमी सर्कल का रेडियस है। बात समझें, ओ पी क्या है, ओ पी इज़ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। दूसरा देख लें, ये ए किसका है जनाब, ये ओ बी का है। तो ओ बी क्या है, ये भी तो सर्कल का रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ रेडियस है, यहाँ से यहाँ रेडियस, ये तमाम रेडियस है। यानी इस फिक्स्ड पॉइंट से ये तमाम डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जब देखें ओ पी भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, तो ए तो आर के बराबर हो गया ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि वेक्टर आर स्क्वेयर इस माइनस वेक्टर आर स्क्वेयर। आप कह सकते हैं कि एस वेक्टर ओ पी एंड वेक्टर ओ बी आर द क्या, नजर नहीं आ रही, एस ओ पी एंड ओ बी आर द रेडियाई ऑफ द सेमी सर्कल देयरफॉर मैग ए जो होगा वो क्या होगा, मैग आर के बराबर होगा। यही बात है ना, मैग ए जो होगा वो मैग आर के बराबर होगा। तो मैंने यही कर दिया यहाँ पे, ये ए की जगह आर लगा, या आर की जगह ए लगा दें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये और ये क्या हो गया, ज़ीरो नहीं हो गया। तो क्या आया मेरे पास, ए पी डॉट बी पी। So whenever the dot product of two vectors 0, it implies vector AP is perpendicular to vector BP। अब दोनों में कॉमन क्या है, P कॉमन है ना, तो वेक्टर जो एंगल बनेगा वो P पे बनेगा, क्या बनेगा, 90 बनेगा। ये तो ये बस मुझे प्रूव करना था, एंगल P जो है वो 90 बनेगा, ये वाला एंगल, ये एंगल P जो है वो 90 बनेगा, यानी ये इस एंगल की बात हो रही है, ये 90 बनेगा, ठीक है। आप ये कह सकते हैं द एंगल ए पी बी, ये कह दें द एंगल ए पी बी का नाम दे दें, एंगल ए पी बी कर लें, एंगल ए पी बी, ताकि कोई शक ना रहे आपको, ये नहीं ऐसे लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। एंगल ए पी बी क्या हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। तो ये फिर प्रूफ हो गया कि सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो एक राइट एंगल होता है, ठीक है जी। तो व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, वो इतना ही काम मैं आपको दूं जितना आप कर सकें, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह एक दो दिन के बाद मैं नई वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा, और जो इसके बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं, मतलब ये कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 तो कर लिया, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 गालिबन है, ये क्वेश्चन नंबर 11 एंड ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको आइंदा वीडियो में
अपलोड करके दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।